अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरवा वलीद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जिस स्टोरी का आगाज़ करने वाली हूँ वो है एक यूसुफ लड़का और एक लड़की रुबीना। ये इन दोनों की स्टोरी है। और जो यूसुफ लड़का है वो 25 साल का है और जो लड़की है रुबीना वो 16 साल की है। और ये दोनों खालाजाद हैं, खाला के मतलब बेटा बेटी हैं। तो इन दोनों की आपस में इनके पेरेंट्स शादी करवा देते हैं। लड़की जो कि कम सन एज की होती है, बट जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज का है। वो हर बात में बस गालियाँ, बदतमीज़ियाँ, इस तरह का उसका नेचर होता है। वो बहुत ही सख्त मिजाज का लड़का होता है। और वो जो लड़की होती है रुबीना, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और कम सन एज की होती है, तो बेचारी हर चीज़ टॉलरेट कर लेती है अपने पेरेंट्स की खातिर। शादी के कुछ दिन बाद ही जैसे ही वो लड़का मतलब खाना खाने बैठता है, कभी उसको खाना पसंद नहीं आता, कभी कपड़े पसंद नहीं आते, तो जो चीज़ उसके हाथ में होती है उठा के उसके मुंह पे मार देता है। और वो बेचारी कभी रोती है फिर चुप कर जाती है। उसके साथ ही सास ये सारे तमाशे देखती है, लेकिन अपने बेटे को मना करती है, पर वो उसका बेटा जो है वो बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं होता है। वो बहुत ही बदलिहाज और बदतमीज़ किस्म के होता है। ये जो यूसुफ है ये 5 भाई होते हैं और 1 बहन होती है। और जो रुबीना है वो 2 बहनें और 5 भाई होते हैं। ये खाला के आपस में होते हैं। यूसुफ इस कदर बिगड़ा हुआ लड़का होता है कि वो अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों को उसके कमरे में लाता है, छेड़खानियाँ करता है। और वो बेचारी रुबीना जो है वो कमरे में एक कोने में घुस के बैठ कर तो बस रोती है। और ना वो कभी अपने पेरेंट्स को बताती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं नाराज़ होकर पेरेंट्स के घर भी चले जाऊँगी तो ये माशरा मुझे जीने नहीं देगा और मेरे माँ बाप को अलग से दुख होगा। कुछ अर्सा गुजरता है तो जो सबसे छोटा भाई होता है उसको रुबीना की छोटी बहन नबीला पसंद आ जाती है। तो वो अपनी वालदा से कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो आप खाला से बात करें। तो जो नबीला की अम्मी होती हैं वो कहती है मेरी बड़ी बेटी वहाँ इतनी खुश है, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई बुराई नहीं की, तो छोटी बेटी का रिश्ता देते हुए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो छोटी बेटी का रिश्ता दे देती हैं उसे। लेकिन जब छोटी बेटी का रिश्ता वहाँ होता है, क्योंकि वो दोनों लव मैरिज से शादी करते हैं, लड़की को भी लड़का जो नबीला को उसको भी आशिक बहुत पसंद होता है और जो आशिक है उसको भी नबीला बहुत ज़्यादा पसंद होती है और दोनों की रज़ामंदी से शादी हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, लेकिन उन दोनों की ये खुशी देखकर वो जो यूसुफ होता है वो बिल्कुल जल भुन जाता है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये मेरा छोटा भाई मेरी ही साली से शादी कर रहा है। वो इस कदर सख्त दिल होता है कि अगर उसकी बीवी चारपाई पे भी पड़ी है उसको खींच कर ले जाता है कि उठो रोटियां पकाओ, मेरे लिए खाना बनाओ। और अगर वो बिल्कुल ही बीमार हो ना तो फिर उसकी सास उठती है कि उसको रहने दो, मैं तुम्हें बना कर देती हूँ रोटियाँ, यानी कि यूसुफ की माँ। वो बेचारी उठती हैं, उठकर 40-50 रोटियाँ उसकी दुकान के मज़दूरों के लिए बनाती है। कभी आँख लग जाती है तो तवे पे उसका हाथ लग जाता है, कभी हाथ जल जाता है, कभी बाजू जल जाता है उसका, अपनी माँ का भी। लेकिन उसको किसी पर भी तरस नहीं आता, ना अपनी बीवी पर ना अपनी माँ पर। वो पैसे कमाता है, पैसे कमाकर बाहर की औरतों को खिलाता है, याशी करता है। ना उसको कोई अपनी बीवी की फ़िक्र होती है, ना माँ बाप की, ना बहन भाइयों की। तो क्या करता है कि मतलब जो छोटा बहन है वो जब देखती है, जब शादी करके घर में आती है कुछ दिनों बाद, वो जब अपने बहनोई का रवैया देखती है अपनी बहन के साथ, बहुत रोती है, अपनी बहन को गले लगाती है, कहती है तुमने आज तक क्यों अम्मी को बताया नहीं कि तुम्हारे साथ ये शख्स क्या क्या करता है। तो कहती है नहीं, मैं ये सब अम्मी को बताकर क्या करूँ, परेशान कर दूँ उन्हें और अपना जो घर है वो भी बर्बाद करके माशरे की नज़र में बुरी बन जाऊँ। वो कहती है जब तुम्हारे साथ, जब इसको पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ कितना मुखलिस रवैया रखा, कितनी नरम मिजाजी से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, ये उनका उम्मती हो कि इस कदर सख्त दिल है, संग दिल है और इतना बेशर्म बेहया है, तुम इसको छोड़ दो। और वो कहती है नहीं। वो कहती है कि जो मेरे बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, 5 बेटियाँ हो जाती हैं रुबीना की और 2 बेटे हो जाते हैं। तो आखिर माँ बाप की किए की सज़ा बच्चों के तौर पे सामने आती है। ज़िंदगी मकाफ़ात अमल है, जो हम बीजते हैं वही हम काटते भी हैं। तो चूँकि ये यूसुफ जो है ख़ुद वो बहुत ज़्यादा अय्याश पसंद होता है, ज़्यादा ख्याल होता है और बिल्कुल सख्त दिल होता है, तो जो आगे उसकी बेटियाँ होती हैं, बेटे होते हैं, उन्हें भी किसी का कोई लिहाज नहीं होता।
बेटियां नामहरम लड़कों के साथ मिलना जुलना, बातें करनी, नंबर एक्सचेंज करना, कॉल्स पे बात करना। बेटों ने भी नामहरम औरतों से मिलना, बाहर घूमना फिरना, अय्याशी करना। ये जो बच्चों को भी बहुत सख्त था। बेटियों को तो बिल्कुल नहीं कुछ कहता था, बट बेटों को भी चाहे हाथ में डंडा है, जूता है, जो भी है उठा के मार देता था। इसको ज़रा भी तरस नहीं आता था। इसलिए बेटों के दिल में भी इसके लिए कोई मोहब्बत नहीं, कोई इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन इसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्या होता है कि पहली बेटी की शादी ऐसे घर में होती है जो उसकी एज से ज़्यादा बड़ा होता है लड़का, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन अपने वालिद साहब की ये जो यूसुफ साहब हैं इनकी रज़ामंदी के लिए शादी कर देती है। वो भी अपने घर में बिल्कुल खुश नहीं रहती। जो छोटी बेटी होती है वो भी किसी और को पसंद करती है, तो ये यूसुफ उसका निकाह जो है किसी और के साथ करवा देता है। तो वो भी वो जिससे उसका निकाह करवाता है वो इस कदर सख्त होता है कि बिल्कुल मतलब समझता कि यूसुफ की कॉपी होता है। कोई भी उसको पर तक नहीं मारने देता। सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, टाइम पे खाना पकना चाहिए, सफाइयाँ टाइम पे होनी चाहिए, घर का काम टाइम पे होना चाहिए। और जो तीसरे नंबर वाली बेटी होती है, जब उसके निकाह करता है, उसकी शादी करता है, तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो तो बिल्कुल समझे पता नहीं ये माँ बाप का किया है। इस माँ तो खैर इतनी ज़्यादा दिल थी, जो बाप के गुनाह है वो बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर गया। जो तीसरे नंबर वाली बेटी होती है उसके ससुराल वाले इतने जाहिल और बदतमीज़ होते हैं कि उन्हें कोई तमीज़ नहीं होती कि बहू के कमरे में दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए और उसको गालियाँ देना कि पागल है, बेवकूफ़ है, ये तो जादूगरनी है। अपने बेटे को उसके खिलाफ़ भड़का भड़का के इन दोनों के दरमियान इतनी नफ़रत पैदा कर देते हैं कि वो जो लड़का होता है वो उसकी तीसरी बेटी को देखना तक गवारा नहीं करता, वो खुद उसको उसके मायके में छोड़ आता है और कहता है कि ये तो जादूगरनी है, आपने इसको क्या सिखा कर भेजा, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैं इसको नहीं रखना चाहता। वो बहुत कोशिश करते हैं, 6-7 साल उसकी बच्ची तीसरी बेटी की शादी जारी रखने की बहुत वो कोशिश करती है, लेकिन जारी नहीं रह पाती और उसको डिवोर्स हो जाती है। और इस बीच रुबीना को कैंसर की बीमारी लग जाती है। एक दिन वो कहती है कि मेरे गले में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, और वो 1 महीने के अंदर अंदर वो गला उसका जो है वो बिल्कुल इतना बड़ा मोटा हो जाता है जैसे कोई इसके अंदर पहाड़ आ गए। हर डॉक्टर के पास यूसुफ जो है उसको हर डॉक्टर के पास लेकर जाता है, दिखाता है। कोई कहता है टीबी है, टाइफाइड है, क्या है। आखिर एक डॉक्टर कहता है कि हमें लग रहा है कि इन्हें कैंसर है। पर जब पता चलता है कि इन्हें कैंसर है, लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में ला के जब दोबारा उनका चेकअप होता है तो तब तक वो जो कैंसर है वो आखिरी स्टेज पे आ चुका होता है। जो ज़िंदगी की उसको इतनी टेंशन है, इतनी ज़िल्लत उसको जो मिलती है, उसका मवाद इकट्ठा होकर वो कैंसर की शक्ल उस परेशानियों ने, डिप्रेशन ने ले लिया। वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो खाती तो वो जो मतलब उसको कीमो और शुआएँ जो कैंसर की बीमारी की दवाइयाँ लगती हैं उस वजह से उसका गला कट जाता था, उससे खाया पिया नहीं जाता था। वॉशरूम जाती थी, उससे वॉशरूम नहीं किया जाता, उसको तकलीफ़ और दर्द इतनी होती थी। और लेकिन वो यूसुफ ने आखिरी उस औरत के जो 8 महीने थे ना उसकी बहुत केयर की। पता नहीं अल्लाह की तरफ से उसे हिदायत हुई, उसका दिल नरम हुआ अपनी बीवी के लिए। तो उसको हर डॉक्टर के पास लेकर गया, कराची, कोयटा, लाहौर, हर जगह के डॉक्टरों को उसको दिखाया। उसके व्हीलचेयर पे ले लेके उसकी खिदमतें की, टांगे दबाना, जूस बना बना के देना, फल काट काट कर देना। लेकिन जब अल्लाह ताला एक बंदे को सज़ा देने पर आते हैं कि जब रस्सी को ढीला छोड़ते हैं तो बढ़ता आ जाता है, लेकिन जब रस्सी खींचते हैं तो बहुत मुँह के बल वो इंसान बहुत बुरे तरीके से लेता है। बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह, बेटे भी इसी तरह एक अपनी पसंद की लड़कियों की शादी करके अलग शहरों में जाके वो बस गए, बाप को छोड़ दिया। माँ तो वैसे ही वो कैंसर की बीमारी से जो वो तंग होकर तकलीफ़ से मर गई, और जो बाप है उसकी वजह से जो बेटियां हैं उनके घर भी उजड़ गई। जो आखिरी उसकी चौथी बेटी थी रुबीना की, क्या होता है कि जो डिवोर्स याफ्ता लड़की तीसरी बेटी होती है और वो बाप होता है घर में, और वो दूसरी बेटी होती है चौथी बल्कि। तो बाप फजर की नमाज़ के लिए उठता है, देखता है कि वो सबसे छोटी बेटी जो है वो बिस्तर से गायब है। वो अपनी बड़ी तलाक़ याफ्ता बेटी को उठाता है, पूछता है कि जी ये छोटी बेटी कहाँ है। पूरा घर छानता है, छत पर जाता है, उसको कहीं नहीं मिलती। तो क्योंकि वो लड़की जो है वो चौथी बेटी जो है वो किसी के साथ भाग चुकी होती है, जा चुकी होती है घर से।
ना उसका बैग होता है घर में, ना कोई कपड़े होते हैं घर में। तो बेहोश हो जाता है यूसुफ ये सुन के, क्योंकि उसको अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत होती है। दुकान पर जाता है, वहाँ बेहोश हो जाता है, लोग उठा कर लाते हैं, घर आता है बेहोश हो जाता है। आखिर क्या हुआ बुराई का अंजाम। देखें ज़रा, न बेटियां खुश हुई, न बीवी बाकी रही। बीवी बीमारी में तड़प तड़प कर मर गई। इतना बचाने की उसको कोशिश की, घर बेच दिया, दुकानें बेच दी, सारा माल दौलत लगा दी, अपना सारा सुकून लगा दिया, लेकिन उसे बचा नहीं सका। और बेटियां इतने जहेज़ दिया, अच्छे से शादियां की, लेकिन उसके बावजूद बेटियां बस नहीं सकी। 3 बेटियां तो खैर अपने घर, एक तो वैसे भाग गई, एक को डिवोर्स हो गई, और 2, एक को बड़ा एज का शौहर मिला और एक को सख्त मिजाज का शौहर मिला। देखिए, हमें अपनी बीवी के साथ जब हम सलूक करते हैं, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि आज हम जो अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, कल को हमारी बेटियों के साथ भी वही होगा। लिहाजा अपनी बेटियों, अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक करें, हुस्न सलूक करें, नरम मिजाजी से उनके साथ पेश आएँ, उनके खानादारी में भी मदद करें, और जब उन्हें तकलीफ़ हो, कहीं दर्द हो, तो उनका साथ दें, उनका एहसास करें। क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बहुत नेक सलूक किया, हुस्न सलूक किया। अगर हम लोग को कोई मॉडल चाहिए ना, कोई मतलब चाहिए मिसाली इंसान, तो हमारे ख़ुद पैगम्बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो लिहाजा एहतियात करें तमाम मुसलमान अपनी बीवियों, क्योंकि बीवी ही होती है जो अपने शौहर को संभालती है, उसका हर चीज़ का ख्याल रखती है, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, आने जाने का, हर चीज़ का। तो शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी की इज़्ज़त करे, कदर करे दूसरों के सामने। खैर, रुबीना की माँ बाप ने भी बहुत सब्र का मुज़ाहरा किया, कभी उफ़ तक नहीं की। और रुबीना पे भी जो अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, जो इसी तरह दुनिया से रुखसत हो गई, और अपनी बेटियों के लिए तड़प तड़प के मर गई बेचारी की। पता नहीं मेरी बेटियों का आगे क्या हुआ। खैर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और तमाम मर्दों को हिदायत देकर बीवियों से नेक सलूक करे। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ किस तरह की लगती हैं। और चलिए ठीक है, मैं फिर आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊं, और उसको दोबारा यूट्यूब पे चढ़ाऊं। चलिए ठीक है, अपना सब ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ वीडियो शेयर करके। ओके, शब बख़ैर, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।